नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही बड़ी बात, कोई आंख नहीं दिखा सकता, मुंह तोड़ मिलेगा जवाब। के पाठक नहीं सुन रहे नीतीश कुमार की बात, दे नीतीश कुमार इस्तीफा। सदन में खूब हुआ बवाल, भाई वीरेंद्र ने कह दी बड़ी बात। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बड़ा बयान, जो विधायक छोड़ कर गए वो बेशर्म हैं। बागी विधायक के सवाल पर भड़क गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। इसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दरभंगा के शिवनगर +2 स्कूल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिथिलांचल के रीति रिवाज के अनुसार पाक चादर और मखाना का बड़ा सा माला पहनाकर सांसद गोपाल जी ठाकुर भाजपा के इस कार्यक्रम में संयोजक संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बिरौल अनुमंडल के शिवनगर घाट स्थित हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सबके स्वागत करे छी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे मैथिली नहीं आती, मैंने यहाँ के सांसद से लिखवाया है, मैं झूठ नहीं कहूँगा क्योंकि भाजपा झूठ नहीं बोलती। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार की पार्टी नहीं है, हमें संसद में जैसे ही मौका मिला हमने सबसे पहले 3 तलाक को खत्म किया। वहीं पहले जिसे मन होता था वो भारत को आग दिखा देता था, अब ऐसा नहीं हो सकता। जब मेरे सैनिकों पर हमला किया गया तो मैंने तत्काल प्रधानमंत्री से बात करके फैसला करते हुए सीमा पर हमले का बदला तुरंत लिया। आगे भी अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं बदला लूंगा। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमने कहा था जिस समय संसद के दोनों शब्दों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत जो एक विशेषाधिकार प्राप्त है हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। लोगों ने कहा दूसरे धर्म के लोगों के मामले में आपको हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? बहनों भाइयों, हमारा भारत एक है, हमारा भारत अखंड है। हम पूरे भारत में रहने वाले लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो। हम टुकड़ों में बांटकर समाज को देखने के आदी नहीं है। हमें लगा भले ही वह मुस्लिम धर्म को मानने वाली हमारी बहन हो, मां हो, चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली कोई बहन और मां हो, बहन भाइयों, वह हमारी भी बहन है, हमारी मां है। यदि उसके ऊपर जुल्म होगा तो हम वोट की चिंता नहीं करेंगे, वोट को ठोकर मारकर उसकी कठिनाइयों का हम समाधान करेंगे। और आपने देखा कि जब हमको संसद में बहुमत मिल गया तो चुटकी बढ़ाकर 3 तलाक की प्रथा को हमने समाप्त कर दिया। भारत के बारे में लोग कहते थे यह भारत तो कमजोर भारत है और जो जब चाहता था तब भारत को आंख दिखा देता। बहनों भाइयों, अब यह नहीं चलने वाला है। आपने एक बार देखा, मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आकर रात में सोए हुए हमारे सेना के जवानों पर कातिलाना हमला कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी, मैं 1-2 और लोग साथ बैठे। बहनों भाइयों, 10 मिनट में फैसला कर लिया हमारे प्रधानमंत्री ने। उसके बाद आपने देखा कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने
सीमा के इस पार नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और आप सबका यदि ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 वर्ष समाप्त होने के कुछ वर्षों बिहार में अगर सबसे बड़ी चर्चा है तो वो शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के स्कूल की टाइमिंग में बदलाव को लेकर। बता दें कि लेटर को फर्जी बताते हुए बताया गया कि बिहार के अंदर सियासत गर्म हो चुकी है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अवहेलना है, अधिकारी उनकी बात सुन नहीं रहे। मुख्यमंत्री सदन में अपनी बात को रखते हैं और टाइमिंग में बदलाव नहीं होगा तो वहीं उसके बाद भी एक अधिकारी नहीं सुन रहा, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। डेटा भी जारी किया वो बताया गया है। नहीं, सवाल है कि जब जिस राज्य का मुख्यमंत्री कमजोर हो तो उसके पदाधिकारी भी उसकी बात नहीं मानते हैं। अब तो सदन में घोषणा और सदन के मर्यादा को भी पदाधिकारी कोई नहीं मानता हो, किसी विभाग का पदाधिकारी, तो ये तो अवमानना का मामला बनता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षा विभाग में एनार्की हो गया है पदाधिकारी के मामले में, ठीक है, आप शिक्षा का सुधार करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री समय परिवर्तन कर दिया और उसमें भी आप बदलाव नहीं करके और मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हमने ये कर दिया, आप उसको मानते नहीं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री से को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और निश्चित रूप से, और ये बिहार का मामला है, सदन का संपत्ति है वो था और सदन में घोषणा है, ये अवमानना का मामला बनता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई वीरेंद्र जी, एक लेटर निकलता है जिस पर लिखा रहता है कि टाइमिंग बदलाव हो गया, फिर खबरें चलने लगती है कि के पाठक झुक गए, मान गए, फिर लेटर निकलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले समय था वही रहेगा। नहीं, हमने भी पढ़ा, आप लोग के माध्यम से हमने यूट्यूब पर भी देखा है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सस्पेंशन करना चाहिए। ये अपराध नियंत्रण पे लेकर पावर दिया गया है, ये अनुचित है और ये कानून का दुरुपयोग किया जाएगा और जो लोग भी सरकार के खिलाफ में बोलेंगे तो उसको जिला बदर करने का आदेश दिया जाएगा। ये तो समझते हैं कि इसके खिलाफ में हम लोग को लड़ना है और जिस तरह से आपातकाल लागू हुआ था, हम लोगों ने सड़क पर उतरकर, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव उस समय छात्र नेता थे उन दिनों, उनके नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ था। हमको लगता है कि इस तरह के कानून का विरोध हर स्तर से होना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए, तो किसी को अपराधी बताकर और किसी को भी कोई भी कार्रवाई कर देगा, जिला बदल करने का जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है, पावर दिया गया है, किसी बिना बताए हुए जेल में डालने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें न पत्रकार बच पाएंगे, ना नागरिक बच पाएंगे, ना राजनीति करने वाले बच पाएंगे। लेकिन आप लोग भी कहते थे, सरकार में थे तो इसमें कहते थे कि अपराध को नहीं, अपराध पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं, अपराध पर कंट्रोल होना चाहिए, इसका दुरुपयोग ना हो, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आरजेडी के 4 और कांग्रेस के 2 विधायक एनडीए खेमे में शामिल हो गए। इसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आज पार्टी छोड़कर गए अपने 4 विधायकों को बेशर्म कहा कि विधायकों को शर्म होती तो वो इस्तीफा देकर भाजपा जदयू में शामिल होते। राबड़ी देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की तरफ से उन बागी विधायकों को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन विधायकों को लेने वाला भी बेशर्मी पार्टी है। राबड़ी देवी ने आज विधान परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में जो विधायक राजद छोड़कर एनडीए के साथ गए वे बेशर्म है। ऐसे विधायकों को 10 से 20 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि जब इन चारों को चुनाव जीतना था तब हमारे दल में आए, राजद के टिकट पर जनता का समर्थन हासिल किया। अब हमारे दल को धोखा दिया है क्योंकि ये लोग बेशर्म हैं। वहीं तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है। इस बात पर बागी विधायकों के आरोप पर राबड़ी देवी जमकर भड़की। उन्होंने कहा ये लोग चुनाव जीतने के समय तेजस्वी की नीति का गुणगान कर रहे थे, अब ऐसी बातें बोलते हैं। भाजपा जदयू पर भी जमकर बरसते उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चारों विधायक बेशर्म हैं, बल्कि इन लोगों को समर्थन लेने वाला दल भी बेशर्म है। ये लोग धोखेबाज हैं। राबड़ी देवी आज पूरे गुस्से में नजर आईं। उन्होंने भाजपा राज में गुंडागर्दी चरम पर होने की बात करते हुए कहा कि आज भाजपा नेता अस्पताल में बंदूक लहराता है, वीडियो वायरल है, लेकिन नीतीश कुमार अंधे बने हुए हैं। जब भी बिहार में भाजपा सरकार आती है तब राज्य में बैंक लूट जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। क्या कहेंगे? बताइए मैडम। रोज बैंक लूटा जा रहा है जी। जब से बीजेपी आया तब से बैंक चोरी हो रहा है। पहले नहीं चोरी हो रहा है, अब रोज बैंक लूटा जा रहा है। रोज चोरी होता है, अपहरण होता है, डकैती होता है। अस्पतालों में विधायक बीजेपी के बंदूक लहराता है। नहीं लग रहा है सरकार से, सरकार अंधा हो गई है। रोज लोग जब मारपीट हो रहा है सब जगह गरीबों के बैंक से समस्तीपुर नहीं पूरे बिहार में लुटा रहा है। पूरा न्यूज वाला है ये सच नहीं दिखाएगा। सच दिखाता तो समस्या नहीं। हाँ 2 करोड़ लुटाया है। जब बीजेपी का सरकार आता है तब बैंक चोरी होता है, ज्यादा लुटवाने का काम करता है बीजेपी वाला। अपराध के लिए नया कानून आज बना रही है सरकार, नया कानून बना रही है कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा। सब बदलते रहता है, बनते रहता है, तो सरकार क्या कर लेती है? कुछ तो नहीं कर पाती है। कुछ साल दी हुई है सरकार, कान में तेल डाल के बैठी हुई है। कहाँ कार्रवाई होता है? कोई कार्रवाई नहीं होता, खाली गरीबों पर कार्रवाई होता है। अमीरों को तो छोड़ा जाता है, व्यापारियों को छोड़ा जाता है, बड़े बड़े सरकारी बाहर भगाया जाता है। क्या हो रहा है नहीं है, क्या हो रहा है? विरोध करेंगे इस कानून का? कानून का विरोध करेंगे? कानून का विरोध आदमी कर ही रहा है। उनका कानून पास हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इतिहास से रचा जा रहा है। आने वाला पीढ़ी इतिहास देखेगा ना, पहले का इतिहास देखेगा, आज का इतिहास देखेगा आने वाला पीढ़ी। मैम आपके चिट्ठी निकालते हैं और के पाठक चिट्ठी को बदल देते हैं, कहते हैं कि 5 बजे तक चलेगा। जो कानून के पाठक उठाए हैं सही उठाए हैं। जाने में क्या, जब नौकरी करिएगा आप तो घर में बैठल नौकरी करिएगा कि जाइएगा? के पाठक के पक्ष में है मैडम आप? हाँ के पाठक के पक्ष में? कोई के पक्ष में नहीं है मैडम। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी के 4 विधायक टूट गए, कांग्रेस के 2 विधायक टूट गए, कैसे देखते हैं? बेशर्मी लोग हैं जो भाग रहा है, 10-10 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, 20-20 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है। पैसा पर बिका गया है, उसका शर्म आइए चाहिए, शर्म आना चाहिए। इस्तीफा करके जाना चाहिए। उधर जाना ही है तो इस्तीफा कर दो, विधायक से चले जाओ। बेशर्मी है, समझा जाने वाला बेशर्मी है, लेने वाला भी बेशर्मी है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है, इसी वजह से जा रहे थे। तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है। कोई नीति है तो जीत के आए कहाँ से? नीति नहीं है, टिकट लिए जीत के आए, कहाँ से आए जीत के?
जैसा अपने इस्तीफा करो, अब इस्तीफा करो। बोले जानते कि असली स्कूल भरोसा 10 है, से इस्तीफा क्या करने चलेगा? जाना चाहिए। एक हफ्ता हो गया कार्यकर्ता के दिए आईटी कार्ड, वो भी ऐसे कि उसके रुपया पर चल बावजूद गया। कल स्टेटमेंट दे दिए कि सब में जितना हम लोग बनाए हैं, सभी जाति बिरादरी के बनाए हैं, सब कोई ऐसा ही भागता है। बीजेपी वाला कहता कुछ नहीं करता है, तो ले का है गया विधायकों के, दलित हो पिछड़ा हो सबके तो ले जाता है, काहे ले जाता है? बना के पहले रखे ना, चुनाव लड़ेगा। कहीं कमी नहीं है हमारा पार्टी में, हमारा पार्टी अच्छा है। 3 मार्च को पटना में कांग्रेस द्वारा होने वाले जन विश्वास रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज एक रथ रवाना किया गया। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। अखिलेश सिंह ने इसके बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग से ज़्यादा बिहार की जनता इस रैली में आने के लिए उत्सुक है। अब हम लोग को अंदाज़ा है कि पूरा पटना पटा रहेगा। पहले 10 लाख लोगों का हमने टारगेट रखा था। उन्होंने बताया कि महागठबंधन से मिलकर यह रैली हो रही है, अकेले नहीं हो रही, पूरे गठबंधन के लोगों ने मिलकर यह कह रहे हैं। साथ में अखिलेश सिंह ने तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिन्होंने जिलों का दौरा किया और लोगों को इस रैली में आने का न्योता दिया, उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। कांग्रेस व महागठबंधन के कार्यकर्ता लगे हुए हैं इस रैली को सफल बनाने में। इस रैली में राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। वहीं बागी विधायक के सवाल पर अखिलेश सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी हवाई बात करते हैं। मुरारी गौतम मंत्री बनकर इधर से उधर हैं, उधर जाकर कुछ तो बने तब तो कुछ बात हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। और किसको क्या चाहिए जिला में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोगों को लाने के लिए, हम लोगों से ज्यादा उत्साहित जनता है इस बार बिहार में इस रैली में आने के लिए। और पहले 10 लाख लोगों का टारगेट रखा गया था। हमको अब अंदाजा नहीं है जिस तरह से जिला से रिस्पांस है कि कितना लोग उस दिन गांधी मैदान नहीं पूरा पटना पटा रहेगा लोगों से। पूरा 10 लाख लोगों का टारगेट केवल कांग्रेस का है कि पूरी रैली? नहीं, महागठबंधन सब मिल के ही रैली हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस या वाम दल अकेले कोई थोड़ा ही हो रहा है। रैली तो पूरा महागठबंधन का है। और जो जनाक्रोश है खास करके नीतीश जी के पाला बदलने से या मोदी जी के वादा खिलाफी से, वो दिख रहा है। ये हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को कि वो जिला जिला का दौरा करके सबको न्योता उन्होंने दिया है। बिहार भर के लोगों को उन्होंने ज्यादा मेहनत की है, इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम लोग भी जिला जिला जाके, और सब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। राहुल गांधी जी आएंगे? राहुल जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। राहुल जी के सामने ये रैली तय हुआ था। सर मोदी जी आ रहे हैं। सर 2 तारीख को कहा यह जा रहा है कि गठबंधन का प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा मोदी जी की मौजूदगी। अरे भाई, मोदी जी अब हवाई सब बात क्यों कर रहे हैं? अब देखिएगा इन तारीख नागपुर से कांग्रेस के कई विधायक इसलिए बागी हो जा रहे हैं। इसीलिए बागी कौन विधायक आपसे बात किया? मुरारी गौतम भी बोल रहे हैं विधायक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में अनुपस्थित रहने पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का प्रहार देखने को मिला। उन्होंने सदन में कहा कि उनको जनता चुनकर भेजी है, इसलिए उनको सदन में रहना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरीके से संविधान की धज्जी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नए अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पर उन्होंने कहा कि जब आएगा उसका हम जवाब देंगे, तब आप लोगों को बताएंगे। सुनिए। नेता प्रतिपक्ष को आना चाहिए, और चूंकि ये बजट सत्र है और बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, इसमें चाहे नेता विरोधी दल हो चाहे कोई मान्य सदस्य हो, सबको सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। और आज तो और महत्वपूर्ण कई विधेयक हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और विधेयक जब आते हैं, कानून जब बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, तो उसमें लोगों का सुझाव लिया जाता है, उस पर उनका अमेंडमेंट आता है। तो निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण सदन में नहीं आना राज्य की जनता के ज्वलंत सवालों को
के साथ अनदेखी करना, राज्य की जनता के सवाल को नहीं उठाना, मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका है वो अच्छा नहीं है, वो सराहनीय नहीं कहा जा सकता इसको। कांग्रेस की ओर से जो दो बागी विधायक हैं उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।